हम लोग कंपाउंड एंगल में इसके आगे करने वाले हैं, जहाँ लास्ट क्लास में हम लोग किए थे उसके बाद का, ठीक है। तो अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंड एंगल में बच गया है, जो कि है जब एंगल्स जीपी में हो या तो जब एंगल्स एपी में हो। तो पहले देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन एंगल्स आर इन जीपी, ठीक है, व्हेन एंगल्स आर इन जीपी, ठीक, जब एंगल्स जीपी में हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, थोड़ा सा एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक तरह से ऐसे होता है, अगर फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है और ये क्या है, A nth टर्म, तो कॉमन रेशियो का मतलब होता है ना कि बाद वाला टर्म बाय पहले वाला टर्म इक्वल टू बाद वाला टर्म बाय पहले वाला टर्म। अगर हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो ये सब इक्वल होता है और किसके बराबर होता है, आर। उसी आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्योंकि वो सब के लिए क्या है, कॉमन, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 को अगर हम लोग A बोल दें तो A2 को क्या बोलेंगे, AR, A3 को क्या बोलेंगे, AR स्क्वायर, फिर क्या बोलेंगे, AR क्यूब, और ये AR का पावर n-1। ये हम लोग जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे वहां इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लेते हैं कि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो एंगल्स जब जीपी में हो ना तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब सारा प्रोडक्ट कॉस में हो, ठीक है। कॉस में प्रोडक्ट हो इसका मतलब यहाँ पे होगा कॉस। पहला टर्म को हम लोग मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉस, ये है 2a। थर्ड को मान लेते हैं कॉस, अब की बार है 4a, ठीक है। और फिर से डॉट 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 कॉस, या तो एक काम करते हैं, ये 1 है ये 2 है तो 4 को हम लोग लिख लेते हैं 2 का पावर 2, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4, लास्ट वाला क्या हो जाएगा। हम लोग एक चीज देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, जब सेकंड टर्म है तो 2 के पावर में 1, थर्ड टर्म है तो 2 के पावर में 2, मतलब एक कम ले रहा है। तो अगर nth टर्म होगा तो 2 के पावर में क्या होगा, n-1, और ये क्या हो जाएगा, a, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं जीपी में है, क्या जीपी में है, तो एंगल जीपी में है, ठीक है, क्योंकि 2a को a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये 4a को 2a से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा 2, तो बार बार क्या आएगा 2। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ऊपर भी लिखते हैं साइन और हम लोग नीचे भी लिखते हैं साइन, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद यहाँ जो अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जितना भी टर्म है तो 2 टू दी पावर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टर्म कितना है, पता कैसे चलेगा कि कितना टर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखें ना, ये 2 के पावर में कितना है 1, ये 2 के पावर में 2 से लेकर ये 2 के पावर में n-1। तो अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें यहाँ से, तो ये कितना टर्म है, n-1, और एक ये एक्स्ट्रा टर्म है तो उसके लिए क्या, +1। तो टोटल कितना टर्म है, तो टोटल n टर्म है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 टू दी पावर n, ठीक है। और यहाँ सबसे छोटा वाला एंगल लिखेंगे, जो एंगल सबसे छोटा है। तो सिंपल सा बात है कि a सबसे छोटा है, क्योंकि बाकी सारे एंगल में से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होते जा रहा है और ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 से बड़ा है। तो एंगल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो जो सबसे छोटा एंगल है वो क्या है, a। जो नीचे लिखेंगे वो जो 2 का पावर n है वो बाहर आ जाएगा और अंदर a का a रह जाएगा, ठीक है। यही है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करना हो तो कैसे करेंगे, वो करेंगे 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, ये ठीक है, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू स्मॉलेस्ट एंगल। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन, ठीक है। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इनटू ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, और बाय डिवाइडेड बाय ये जो 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स है वो बाहर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, यही बचेगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, डिराइव कहाँ से हुआ, तो डिराइव कहाँ से हुआ उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
अगर हम लोग को देखना है कि डिराइव कहाँ से हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये जो कॉस ए है, यहाँ पे हम लोग साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर साइन ए से मल्टीप्लाई किए तो साइन ए से डिवाइड भी करना होगा, और अगर ऐसा है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। और अगर ऐसा किए तो ये तीनों मिल के क्या दे दिया, साइन 2a। पढ़े थे ना फॉर्मूला, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो अब ये पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरे को हटा के अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में साइन 2a, साइन 2a। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ था पहले से, 2 साइन ए, जिससे मल्टीप्लाई किए थे। अब एक काम करते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिलकर फिर क्या बन गया, तो अब की बार बन गया साइन 4a। तो फिर इसको हटा दिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिए, साइन 4a, साइन 4a। और ये 2 टू द पावर 2 भी क्या है, 4 ही है ना यहाँ पे। फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर क्या बन गया, साइन 8a। तो ऐसे बनते चला जाएगा, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, साइन 2 टू द पावर n माइनस 1a, यही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, एक नेक्स्ट टर्म बनते जा रहा है, एक नेक्स्ट टर्म बनते जा रहा है। इसका मतलब जब n माइनस 1 आएगा तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 का पावर n। तो जब ये ऐसे पेयर बनते 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 लास्ट में क्या बनेगा, तो लास्ट में एक टर्म हमेशा आगे वाला बन जाएगा। तो क्या हो जा रहा था, साइन 2 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या था, a। जब ये काम करेंगे तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस टाइम, 3 बार किए थे तो 3 बार, फिर ये 4 बार, ये बढ़ते चला जाएगा कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जितने बार ऊपर आ रहा था उतने बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो उसी को जब हम लोग ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ भी क्या आ गया, 2 टू द पावर n। और ऐसे हम लोग अपने फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। तो एक IIT JEE 2022 का साइज क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, तो कुछ ऐसा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये है IIT JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कॉस पाई बाई 2 का पावर 2। ठीक है, फिर है कॉस पाई, अब की बार है 2 का पावर 3। ठीक है, और फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे है कॉस पाई 2 का पावर 10, और फिर है यहाँ पे साइन पाई, और 2 का पावर है यहाँ पे 10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग को समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक बात तो पता चल गया कि ये कॉस 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 पूरा कॉस है, लेकिन ये साइन, तो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस ये कॉस वाले को देखेंगे। जब कॉस वाले को देखो तो डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो पाई 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, और ये पाई और ये कितना होता है, 4। इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या आ गया, 1/2। तो हम लोग देखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। वो तो पता चल रहा है क्योंकि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला 2 का पावर बढ़ रहा है, तो क्लियर बात है ये जीपी में। और जीपी में कॉमन रेशियो कितना है, तो 2 है, 1/2। ठीक है, जैसे पता चला 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है क्या, तो ऊपर हम लोग लिखते थे साइन, ठीक है, नीचे भी हम लोग लिखते थे साइन, ये हो गया। अब ऊपर लिखते थे 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है 2 से, और यहाँ तक जा रहा है 10 तक। 1 से 10 तक जाता तो 10 टर्म्स था, 2 से 10 तक जा रहा है मतलब 9 टर्म है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का पावर 9। फिर क्या बोले थे, सबसे छोटा टर्म, तो पाई 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 तो ऊपर में है, नीचे वाला 4 है, 8 है, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ते चला जाता है तो ओवरऑल नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। तो पाई बाय 4 और पाई बाय 8 में छोटा कौन है, पाई बाय 8। तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एंगल छोटा होते चला जा रहा है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। और अगर सबसे छोटा एंगल ये होगा तो यहाँ पे वही लिख देंगे, पाई बाय 2 का पावर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का पावर 10। ठीक है, अब एक टर्म जो हम लोग नहीं लिखे थे उसको यहाँ पे लिख देते हैं वापस। तो साइन पाई, और यहाँ 2 का पावर 10। अब हम लोग देखें ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 का पावर 9 और 2 का पावर 10 ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन पाई बाई 2 बचा। और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1।
और नीचे क्या बचा 2 का पावर 9। हम लोग जानते हैं 2 का पावर 10 याद रखने वाला चीज़ है, कितना होता है 1024। 2 का पावर 10 कितना होता है 1024। तो 2 का पावर 9 क्या होगा उसका आधा, ठीक है, उसका हाफ। क्यों क्यों क्या डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है 2 इंटू 2 का पावर 9, इसी को ना लिख सकते हैं 2 का पावर 10 कितना हो गया 1024। तो 2 का पावर 9 क्या हो गया जब डिवाइड कर दिए कितना आ गया 512। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/512, जो इजिली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, समझाना था इसीलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन अब देखते साथ सॉल्व हो सकता है, हम लोग को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब की बार जो क्वेश्चन है वो है, ये आया हुआ है, ये भी कभी ये सीईटी में भी शायद पूछा गया था। ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं। साइन, यहाँ पे क्या है पाई, और नीचे है 2 to the power 2009। ठीक है, फिर है यहाँ पे कॉस पाई, और यहाँ है 2 to the power 2009। ठीक है, फिर है यहाँ पे कॉस पाई 2 to the power 2008, और ऐसे चलते चला जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है कॉस पाई 2 to the power 2 यहाँ तक चला गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है 1/2 to the power 2007, सेकेंड ऑप्शन है 1/2 to the power 2008, थर्ड ऑप्शन है 1/2 to the power 2009, और डी ऑप्शन है 1/2 to the power 2010। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को हम लोग को देखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम काम, कॉस कॉस वाला है सिर्फ उसको देखने वाले हैं, साइन को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले साइन वाले को अभी छोड़ देते हैं, कॉस कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन एंगल जीपी में होना चाहिए। तो दिख रहा है एंगल जीपी है, पाई पाई वाला सेम है, और एक एक 2 कम होते चला जा रहा है। ठीक है, तो जीपी का कॉमन रेशियो है क्या, इसको डिवाइड किए तो ऊपर गया, तो अब की बार जीपी का कॉमन रेशियो 2 आ जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे साइन, और हम लोग लिखते थे 2 to the power नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 से स्टार्ट होता तो 2009 होता, 2 से स्टार्ट है इसलिए कितना है 2008। ठीक है, इनटू सबसे छोटा वाला एंगल, तो क्लियर बात है जो नीचे जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहेगा ओवरऑल एंगल उतना क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब है ये एंगल सबसे बड़ा वाला होगा और ये एंगल सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, यही वाला होगा। ये क्या हो गया पाई, यहाँ पे 2009, तो यहाँ पे 2008 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई 200 और 9 आ जाएगा। ठीक है, और एक जो साइन वाला हम लोग नहीं लिखे थे ये वाला, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा साइन पाई, और यहाँ पे 2009, फिर वही ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2008 और 2009 कैंसिल हो गया, तो पाई/2 बचा, और पाई/2 क्या होता है 1 होता है, और नीचे कितना आ गया 2 का पावर 2008। ठीक है, 2008, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो हम लोग को पता चला कि एंगल जब जीपी में हो तो बहुत सिंपली हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि एंगल एपी में हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, थैंक यू।